Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to English class. Today we are going to learn about unit number 6, Rumpelstiltskin. In the previous period, we learned about what did the miller do that got his daughter into a lot of trouble. मिलर ने ऐसा क्या किया था जिसने उनकी बेटी को बहुत तकलीफ़ मिली, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा. मिलर टोल्ड अ लाई. मिलर झूठ बोला था. इफ़ यू टेल लाइज यू कीप थिंकिंग अबाउट इट ट्रबल्स यू. यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप इसके बारे में ही सोचते रहते हैं और वही झूठ आपको परेशान करता रहता है. सो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. Today we will learn about remaining part of this story. So now let's start. Open page number 49. Please take your pencil, write CW and today's date 21 October 2020. Yes, the little man came again and spun the straw into gold. This time he said, "You will become a queen soon. Then you will have a little prince. You must promise to give me your first-born child." The girl was ready to promise him anything. The third night, the king gave her more straw. The king became greedier. You know, आप लोगों को पता था कि किंग ऑलरेडी ग्रीडी था, लालची था. वो और लालची बन गया. उसने लड़की को और स्ट्रॉ दिया एंड ही सेड, "यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. इफ़ यू स्पिन दिस स्ट्रॉ इनटू गोल्ड आई शॉल मेक यू माई क्वीन." उसने कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो. अगर आप स्ट्रॉ को गोल्ड में चेंज करते हो तो मैं आपको अपनी क्वीन बनाऊंगा. ओके. गर्ल वॉज एग्री. Yes, the little man came again and spun the straw into gold. वह लिटिल मैन फिर आया और तिनके को सोने में बदल दिया. This time he said, "You will become a queen soon." उसने इस बार कहा कि तुम जल्दी ही रानी बन जाओगी. Then you will have a little prince. और आपको एक छोटा राजकुमार होगा. You must promise to give me your first-born child. आपको आपका पहला बेबी मुझे देना होगा. The girl was ready to promise him anything. गर्ल उसके कुछ भी प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो गई थी. She said, "I promise I shall give you my first-born child." उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना पहला जन्म देने वाला बेबी दे दूँगी. द किंग मैरिड द मिलर्स डॉटर. शी बिकेम अ क्वीन. आफ्टर सम टाइम दे हैड अ बेबी बॉय. किंग ने मिलर की बेटी के साथ शादी कर ली. वह जल्दी रानी बन गई. ओके. कुछ समय के बाद उनको एक बेबी हुआ, एक लड़का हुआ. The king and queen were very happy. King and queen बहुत खुश थे. That very night, the strange little man came to the queen. "I have come to get my prize," he said. उसी रात अजीब सा दिखने वाला आदमी क्वीन के पास आया और कहा, "मैं अपना प्राइज़ लेने आया हूँ." जो कि गर्ल ने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मैं क्वीन बन जाऊँगी और मुझे एक बेबी होगा तो मैं आपको वो दे दूँगी. उसने प्रॉमिस किया था लिटिल मैन के साथ. ओके. "प्लीज़ डोंट टेक माई सन," क्राइड द अनहैप्पी क्वीन. द लिटिल मैन फेल्ट सैड टू सी हर क्राइंग. तुम मेरे बेटे को मत लो. दुखी रानी रोने लगी. छोटा आदमी उसे रोता देख दुखी हो गया. He said, "All right, I will give you 3 days. When I return, you must tell me what my name is.
इफ़ यू गेस माई नेम करेक्टली यू कैन कीप योर सन। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। ओके, जब मैं लौटूँ तो आप मुझे बताएं कि मेरा नाम क्या है। ओके, व्हेन आई रिटर्न यू मस्ट टेल मी व्हाट माई नेम इज़। मैं लौटूँगा तो आपको मुझे मेरा नाम बताना है। इफ़ यू गेस माई नेम करेक्टली, यदि आप मेरे नाम का सही गेस करते हैं तो आप यू कैन कीप योर सन, तो आप अपने बेटे को रख सकते हो। द क्वीन वॉज रियली अपसेट। रानी बहुत रियली परेशान थी। बट शी वॉज अ क्लेवर गर्ल, लेकिन वो एक क्लेवर गर्ल थी, चतुर लड़की थी। शी सेंट आउट ऑल हर courtiers टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसने अपने सभी दरबारियों को कंट्री के, देश के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया। शी टोल्ड देम व्हाट द लिटिल मैन, टर्न योर पेज, लुक लाइक। उसने उन्हें बताया कि वो छोटा आदमी कैसे दिखता है। उसने उसके बारे में डिस्क्राइब किया अपने दरबारियों के साथ। ओके, एंड शी सेड फाइंड हिम एंड फाइंड आउट व्हाट हिज नेम इज़। उसने कहा कि उसे ढूंढो और पता करो कि उसका नाम क्या है। आई शॉल गिव अ बैग ऑफ गोल्ड टू द पर्सन who विल टेल मी द मैन्स नेम। मैं उस व्यक्ति को सोने का एक बैग दूंगी जो मुझे उस आदमी का नाम बताएगा। ओके, उसने अपने कॉर्टियर्स से कहा। द कॉर्टियर्स वेंट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जो कॉर्टियर्स थे, दरबारी, वो देश के हर कॉर्नर में गए। वन ऑफ देम केम बैक एंड सेड टू द क्वीन। उनमें से एक वापस आया और क्वीन से कहा, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट आई सॉ द फनी लिटिल मैन। जंगल के बीच में मैंने उस अजीब छोटे आदमी को देखा। ही वॉज डांसिंग अराउंड अ फायर एंड सिंगिंग। वह एक आग के चारों ओर नाच रहा था, डांस कर रहा था और गा रहा था, सिंगिंग कर रहा था। ही सैंग स्ट्रेंज वर्ड्स। उसने कुछ अजीब शब्द गाए थे। टुडे आई विल बेक, टुमारो आई विल ब्रू, फॉर अ स्ट्रेंजर विल ब्रिंग मी अ गिफ्ट वेरी सून, द क्वीन विल नेवर गेस दैट माई नेम इज़ रुम्पेलस्टिल्टस्किन। उसने कहा, आज मैं सेकना करूँगा, कल मैं काढ़ा करूँगा, एक अजनबी के लिए बहुत जल्द मुझे एक उपहार लाएगा और रानी कभी यह गेस नहीं करेगी कि मेरा नाम रुम्पेलस्टिल्टस्किन है। ओके, तो ऐसे अजीब से वो वर्ड्स बोल रहा था। द नेक्स्ट डे द लिटिल फेलो लिम्प इनटू द रूम। ही सेड, टेल मी व्हाट इज़ माय नेम। अब क्या हुआ, क्वीन को तो पता चल ही गया था कि उसका नाम क्या है। नेक्स्ट डे वह छोटा आदमी लंगड़ते हुए रूम में आया और उन्होंने कहा कि मेरा नाम क्या है, व्हाट इज़ माय नेम। ओके, इज़ इट जिम, जैक और जो, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा, क्या यह जिम, जैक और जो तो नहीं है। नो, सेड द मैन। मैन ने कहा, नो। इज़ इट टॉम, डिक और हैरी, शी सेड। फिर उसने रानी ने कहा, क्या यह टॉम, डिक, हैरी तो नहीं है। नो, सेड द मैन। मैन ने कहा फिर से, नो। इज़ इट रुम्पेलस्टिल्टस्किन, शी सेड। फिर उसने कहा कि ये रुम्पेलस्टिल्टस्किन है। हाउ डिड यू नो, सेड द एंग्री लिटिल मैन। जैसे ही क्वीन ने उसका नाम लिया रुम्पेलस्टिल्टस्किन, वैसे ही उसको गुस्सा आया और गुस्से से वो लिटिल मैन ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो। ही स्टैम्प्ड हिज फुट सो हार्ड दैट इट वेंट राइट थ्रू द फ्लोर। ही पुल्ड इट आउट एंड hobbled आउट ऑफ द रूम।
Okay, stamp means foot down on the ground hard and quickly showing anger. अब उसने अपने पैर पर क्या किया था, जोर से पटक दिया और अपने पैर को नीचे रखा और बहुत गुस्से से फर्श पे जाके गिरा. ओके, ही पुल्ड इट आउट एंड होबल आउट ऑफ द रूम. फिर रानी ने क्या किया, उसने उसे बाहर निकाला और लंगड़ते हुए वो कमरे से बाहर निकला. ओके, द किंग, क्वीन एंड देयर लिटिल प्रिंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और इस तरीके से जो क्लेवर गर्ल थी, ओके, जो क्वीन बन चुकी थी, उसने रुम्पेलस्टिल्टस्किन को कैसे क्या किया, बेवकूफ़ बनाया. ओके, मज़ा चखाया. ओके, और इस तरीके से उसने अपने बेटे को बचा लिया उसके चुंगल से. ओके, द किंग, क्वीन एंड देयर लिटिल प्रिंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और कई सालों तक राजा रानी और उनके छोटे राजकुमार खुशी से रहते थे. एंड नो, द क्वीन डिडंट एवर हैव टू स्पिन एनी मोर स्ट्रॉ इनटू गोल्ड. और यही नहीं, रानी को कभी स्पिन से स्ट्रॉ को सोना बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी. द किंग वॉज हैप्पी. राजा खुश था. ही डिडंट वॉन्ट एनी मोर गोल्ड. और वो क्या नहीं चाहता था, और सोना नहीं चाहता था और गोल्ड नहीं चाहता था. ही न्यू डैट हिज फैमिली हैड मेड हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. वह जानता था कि उसकी फैमिली ने उसे दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनाया था, सबसे अमीर आदमी बना दिया था. ओके, नाउ लेसन इज ओवर. ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन? So if you tell lies, you keep thinking about it. It troubles you. Always speak truth. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप इसके बारे में ही सोचते रहते हैं और यही झूठ आपको परेशान करता है. तो हमेशा हमें क्या बोलना है, सच बोलना है. Always speak truth. Now next period we will learn about understanding what we read. ओके, लेसन ओवर हो चुका है. नेक्स्ट पीरियड में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. ओके, बाय डियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.